जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे संख्या पद्धति के यूपी पुलिस प्रश्न, जो कि 2018 में एक प्रश्न पूछा था कि 5 अंकों की संख्याओं का योगफल 160 है तो बीच की संख्या ज्ञात करो। एकदम ट्रिक देखिए इसका क्या है, नॉर्मल क्वेश्चंस और बहुत शानदार ट्रिक। तो 5 अंकों का 160 है तो 5 से 160 कटा दीजिए, 32 बार में कट गया, यही बीच वाली संख्या हो गई, यही पूछा था। तो इसका आंसर 32 हो गया। तो ऐसे ही अगर पूछे क्वेश्चन एक और मेरे पास है, अगर पूछे कि 3 अंकों की संख्याओं का फल 30 है तो बीच वाली संख्या क्या होगा, 3 दूनी 30, 10 हो गया। यानी कि कोई सूत्र नहीं याद रखना है, ट्रिक जो बता रहा हूं उसको कॉपी पर लिखते जाइए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बीच की संख्या बोलेगा तो कटा दीजिए, जो आया आंसर वही क्या है, बीच की संख्या है। तो ये टाइप नंबर 1 समझ में आ गया होगा। यूपी पुलिस में ये 2018 के प्रश्न पत्र में था, आप लोग देख सकते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या पूछता है, मेरे क्वेश्चंस ये हैं कि 7 अंकों की संख्याओं का योगफल अगर 70 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। बीच संख्या नहीं, तीसरी संख्या। तो चलो 7 अंकों की 70 है तो तीसरी संख्या, बीच का संख्या करो तो बताया कि कट जाएगा तो 10, यानी ये बीच संख्या आया है। चलो समझ में आ गया, तो 10 हो गया, ये बीच संख्या है। तो चलिए 7 को हम गोला खींचेंगे, काहे कि बीच हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है। चलो 7 हो गया, यहाँ पे 7 को गोला खींच दिया। अब ये गोला क्यों खींचा हूं, क्योंकि तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गया, बीच की संख्या 10 यहां लिख दिया। देखो शानदार ट्रिक है कि जब कटा लिए तो आप लोग गोला खींचो, 7 है तो 7 गोला खींचो, 6 रहेगा तो 6 गोला खींचो। अब प्रश्न ये है कि तीसरी संख्या पूछा था तो बीच वाली संख्या तो 10 आ गया। आप कोई सोचता होगा कि 6 रहेगा तो बीच वाली संख्या बीच कहां लिखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये जो है 7 5 3 ये बीसम वाला मैं बता रहा हूं अभी, उसके बाद अभी तुरंत बताऊंगा सम वाला। तो 7 ये 10 लिख दिया बीच में। तीसरी संख्या बोला था ना, तो तीसरी संख्या कौन है, 1 2 3 यहां पे है, तो 10 के पीछे क्या होगा, 9, यानी आंसर होगा 9। अगर बोला होता आपको कि दूसरी संख्या बताओ तो ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8। क्लियर, तो ये ऐसे हो जाएंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगी 7, तो ये हो गया। अच्छा ये अगली संख्या क्या होगी 11, इसकी अगली संख्या क्या होगी 12, और ये 13। अगर ये भी बोल दिया होता कि 7 अंकों की संख्याओं का योगफल अगर 70 है तो लास्ट संख्या बताओ, यानी पूरे 7वां संख्या बताओ, तो 13 हो जाता। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास और है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 अंकों की संख्याओं का योगफल जो है 440 है तो आप 5वीं संख्या ज्ञात करो। तो 4 लिख देंगे और 440, 4 से 440 कटा देंगे। क्लियर, कितने बार में कटेंगे, कट जाएगा आपका 1 1 0, 110 बार में। क्लियर, ये बीच वाली संख्या है, लेकिन बोला क्या था 5वीं संख्या ज्ञात करेंगे। तो 4 को शून्य हम खींचेंगे, 1 2 3 और 4। अब ये बीच वाली संख्या लिखेंगे कहां, यहां लिखूंगा तो बीच नहीं है, यहां भी लिखूंगा तो बीच नहीं है। तो जब सम आएंगे यानी बीच वाला नहीं आएगा तो आपको अपने से बीच में लिख देना है। 2 को शून्य एने हो गया, 2 को शून्य ओने हो गया। अगर 6 बोला होता तो 3 को शून्य ओने, 3 को शून्य एने बीच में लिख देते, तो 110 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये शून्य नहीं है, गोला है, यानी आंसर ज्ञात करने के लिए ये मैं लॉजिक बता रहा हूं। तो ये क्या बोला था आपको, क्वेश्चन क्या बोला था कि 5वीं संख्या ज्ञात करो। चलो तो ये हो गया 10, 111 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 ये बीच वाली संख्या है, इसको नहीं लेना है। 1 2 3 4 4 हो गया, लेकिन अगला 5वां संख्या माने 113। देखो इसका आंसर 113 हो गया। यानी कि बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कटाना पड़ता है, और जो पूछा रहेगा उसके आगे हम चल जाएंगे। समझ में आ गया। ओके, अगर बोला होता कि आप बताओ तीसरी संख्या क्या होंगी, क्या बोला होता तीसरी संख्या क्या होंगी, तो तीसरी संख्या आपको ये वाला होंगी 1 2 3, यानी 111 होगा। समझ में आ रहा। ओके, अब बोला होता कि दूसरी संख्या बताओ तो 110 के पीछे क्या होगा 109, तो ये भी हो गया। तो ऐसे ही होते हैं सवाल। ट्रिक यही है कि कटाकर गोला खींच दो और गोला भर दो, आंसर आ जाएंगे। समझ में आ गया, शानदार ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। जैसे एक हमारे प्रश्न और हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 6 अंकों की संख्याओं का योगफल अगर 60 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। तो 6 अंकों की 60 है तो कट जाएगा कई बार में, 10 बार में। तो 6 को गोला खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, अब जाकर के ये 10 कहां लिखेंगे, बीच में। बोला क्या था, प्रश्न बोला क्या था 5वीं संख्या ज्ञात करो। तो 1 2 3 4 5 यहां आना पड़ेगा हमको। तो 10 के आगे 11 हो गया, 11 के आगे 12 हो गया, आंसर हो गया आपका 12। समझ में आ गया। यानी इस तरीके से करना है।
बीच वाली संख्या हमें आ गई तो बीच में लिखेंगे, उसके बाद अगली संख्या हम काउंट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्याओं का योगफल 20 है तो अगली संख्या ज्ञात करो। तो 2 से 20, 20 10 बार में कट जाएंगे, अगली संख्या बोला है, यानी कि 2 को गोला ऐसे खींच देंगे, है ना। बीच वाली संख्या ये निकला है ना, तो 10 कहां लिखेंगे, यहाँ। अगली संख्या का मतलब क्या हुआ, आगे चलो, यानी 11, आंसर 11 हो गया। समझ में आ रहा? ओके, तो टाइप नंबर ये सब अलग अलग थे, लेकिन क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का जो ट्रिक था वो एकदम एक जैसे थे, यानी कि सेम। टाइप चेंज हो गया। मेरे पास प्रश्न ये आया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 4 अंकों की संख्याओं का योगफल 44 है तो तीसरी सम संख्या ज्ञात करो, यानी तीसरी बोला है। तो चलो, तो 4 अंकों का 44 है, 4 अंकों का 44 है, तो कट जाएगा 11 बार में, तो ये बीच वाली संख्या आया है, कई को बोला खींचेंगे, 4 को, 1 2 3 4, 11 कहां लिखेंगे, बीच में, यानी 11 यहाँ पे। तीसरी संख्या बोला था ना, कौन सा, तीसरी संख्या सम, तो 11 के बाद 12 होगा, तो 12 यहां लिख दिए, तो ये हमारा तीसरी संख्या 12 हो गया। समझिए बात को, क्योंकि यहाँ 11 था तो सम तो हो गया, 12 हो गया। लेकिन अगर सोचो, अगर यहाँ पे 10 होता और हम इधर आगे 11 लिखते तो गलती हो जाता, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछा है कि तीसरी सम संख्या बताइए, यानी कि जो है 10 के बाद 12 आता सम में। समझ में आ गया? एक और ऐसा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे बोला है कि 3 संख्याओं का योगफल 30 है तो चौथा सम संख्या ज्ञात करो। 3 संख्याओं का योगफल क्या है, 30 है, तो ये देखो 3 संख्याओं का योगफल अगर 30 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो सम में, है ना, सम चौथी संख्या। चलो, तो 30 से ये कट जाएगा 10 बार में, 3 को गोला खींचेंगे, 1 2 3, ओके। आप जाकर के ये 10 कहां लिखेंगे, 10 हम बीच में लिखेंगे, क्लियर, क्योंकि बीच वाली संख्या थी। अब समझिए कि हमें चौथी सम संख्या ज्ञात करना है, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 आएगा, क्लियर ना। चलो, तो हमें यहाँ आंसर मिलेंगे। तो 10 के आगे हमें 11 नहीं लिखना है, क्योंकि सम संख्या पूछा था, तो 10 के आगे 12 होगा। 12 के आगे 13 नहीं लिखना है, क्योंकि सम पूछा था, तो 13 के आगे 14 लिखेंगे, यानी हमारा चौथी संख्या 14 होगा। समझ में आ गया? ओके, ऐसे करना होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि 6 अंकों की संख्याओं का योगफल 60 है तो तीसरा विषम संख्या ज्ञात करो। तो 6 का अगर 60 हो गया तो कट जाएगा 10 बार में, 3 क्या बोला था, 6, तो 6 को गोला खींचेंगे, 3 4 5, एक इधर खींच लेता हूं 6। अब ये 10 कहां लिखूंगा, 10 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 3 को इधर और 3 को इधर, तो ये बीच में हो गया 10। ओके, अब बताइए कि क्या बोला था कि तीसरी विषम संख्या, तो तीसरी यानी कि 1 2 3, तीसरी यहाँ पे है ना, तो तीसरी विषम संख्या, तो पीछे आएंगे, क्योंकि पीछे आ रहा है, तो 10 के पीछे विषम बोला है, तो यहाँ 9 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 9, क्योंकि विषम वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटे, तो 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, सोचो तो अगर यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, 10 यहाँ पे था तो 10 के पहले क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि विषम बोला था, सम बोला होता तो 10 के पीछे 9 नहीं लिखते, 8 लिखते। समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोचिए, अगर यहाँ पे 13 होता, मान लीजिए 20 संख्या 13 आ गया होता और विषम पूछा होता तीसरी, तो क्या करते, पीछे 13 के आगे पीछे 12 हो जाता तो गलती हो जाता, इसलिए यहाँ 11 लिखते। समझ गए? इस तरीके से करना होता है कि जो बोलेगा वो ऐसा आंसर देना है। यहाँ विषम बोला था तो विषम आंसर दिए, 10 के पीछे 9 आया। समझ में आ गया? ओके, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए